प्रायोजक हैं वितोभा आयुर्वेदिक दंत मंजन। इसके गुण सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्यों ना मध्य प्रदेश में आवंटित सभी खदानों को रद्द कर दिया जाए। इसके लिए कोर्ट ने राज्य सरकार को 20 दिन का वक्त दिया है। एक संस्था ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि प्रदेश सरकार ने 20 दिन में 1100 खदानों को आवंटित किया है। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप देने पर मंथन जारी है। खास तौर पर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस मीटिंग में बुलवाया गया। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे ने जी मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव जीतना है, इसीलिए सिर्फ जिताऊ प्रत्याशी ही मैदान में उतारे जाएंगे। आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों पर रामदेव ने कोरिया में सफाई दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामदेव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस वाले कुछ भी करा सकते हैं। कांग्रेस और छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने रामदेव पर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने का आरोप लगाया था। आसाराम ने मीडिया में उनसे जुड़ी खबरें दिखाने पर रोक के लिए याचिका लगाई है। इस मामले पर अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। वहीं नारायण साईं की तलाश में जुटी सूरत पुलिस बिहार के लिए रवाना हुई है। उन्हें आशंका है कि नारायण साईं नेपाल भाग गया है। आज वायुसेना अपना 81वां स्थापना दिवस मना रहा है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स ने अपना शक्ति और पराक्रम दिखाया। C-117 ग्लोब मास्टर और टाइगर मॉथ समेत तमाम एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन हुआ। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिंहासन 36। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज दिल्ली में जारी है। इस बैठक में टिकटों के लिए प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए काफी ज्यादा माथापच्ची जारी है। दरअसल टिकट बंटवारे के लिए राहुल गांधी के एक नए फॉर्मूले के चलते ये पूरी कवायद हो रही है, जिससे टिकट फाइनल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। क्या है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए ये एक नया फॉर्मूला? देखिए रिपोर्ट। बीजेपी को टक्कर देने के लिए राहुल का फॉर्मूला तैयार है। जिताऊ फॉर्मूले से मिलेगी कुर्सी। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार की काट ढूंढने के लिए राहुल गांधी ने नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है। टिकट के लिए दिल्ली में मैराथन बैठक चल रही है। खबर है कि राहुल गांधी ने स्क्रीनिंग कमेटी से साफ साफ कह दिया है कि इस बार कर्नाटक की तर्ज पर ही टिकट बांटे जाएंगे। राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा जो जीत दिलाने का मादा रखते हों। केवल और केवल मैदान में बाजी मार सकने वाले और जीतने वाले प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। कांग्रेस का एकमात्र क्राइटेरिया विनिंग कैंडिडेट का एकमात्र, और सरकार हमें बनाना है, इसलिए केवल चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी मैदान में हैं। खबर यह भी है कि राहुल के नए फॉर्मूले के मुताबिक पिछले चुनाव में जिन उम्मीदवारों को 30% से कम वोट मिले थे उसे टिकट नहीं मिलेगा। साथ ही जिन लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशी को 10,000 से ज्यादा वोटों से हार मिली, उन क्षेत्रों के विधायकों को भी टिकट नहीं देने की बात की जा रही है। यानी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जीत का पूरा इंतजाम कर लेना चाहती है। तो फार्मूला इस बार काम करेगा। प्रदेश में कर्नाटक में उनका फार्मूला काम किया है। इस बार क्या पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है राहुल के फार्मूले को जो चुनाव में जीत दिला सकते हैं? देखिए, राहुल जी का फार्मूला जहां तक जो मेरी समझ है उसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ यह है कि देश में स्वच्छ लोगों को आगे लाया जाए, युवाओं को आगे लाया जाए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण किया जाए। और अभी जो उन्होंने अध्यादेश का विरोध किया, इन सब चीज़ों से तो यह साफ जाहिर है कि राहुल जी का जो उद्देश्य है राजनीति में अच्छे लोगों को, युवाओं को आगे लाने का, उनको मौका देने का निर्णय लिया जाना, और निसंदेह इसका फायदा आने वाले चुनाव में पार्टी को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में राहुल जी का फार्मूला पूरी तरीके से कामयाब होगा और आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। राहुल का फॉर्मूला लागू हुआ तो छत्तीसगढ़ के कई दिग्गज विधायकों को भी टिकट से महरूम होना पड़ सकता है। कवासी लखमा, प्रेमसाया सिंह, बोधराम कंवर जैसे बड़े नेताओं पर गाज गिरने की आशंका बढ़ गई है। राहुल के नए फॉर्मूले ने मौजूदा कांग्रेस विधायकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहा जा रहा है कि राहुल के फरमान की वजह से ही टिकट फाइनल होने में देरी हो रही है। दिल्ली में विधायकों का जमावड़ा लग रहा है। उधर छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता राहुल के नए फॉर्मूले को फ्लॉप बताने में जुटे हैं। बीजेपी हैट्रिक का दावा कर रही है।
देखिए, आजकल कांग्रेसी लोग दिन में भी सपने देखने लगे हैं। कांग्रेस के पास कोई ना फार्मूला है, ना कांग्रेस के पास कोई चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विकास और डॉक्टर रमन सरकार के विकास के मुद्दों के सामने कांग्रेस पार्टी अब कहीं न कहीं पतली गली से निकलने के रास्ते खोज रहे। कभी वो कर्नाटक की बात करती है तो कभी दिल्ली की बात करती है, कभी राहुल गांधी के नाम पे वोट बटोरने की बात करते हैं तो कभी सोनिया जी के नाम पे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले हथियार डाल दिए। दरअसल इसी साल कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद राहुल ने ऐलान कर दिया था कि वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक फॉर्मूला लागू करेंगे। कर्नाटक फॉर्मूले के मुताबिक स्थानीय कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी, जमीन से जुड़े नेताओं को ही टिकट दिया जाएगा, नेताओं को अपने परिवारवाद का मुंह छोड़ना होगा। दरअसल राहुल गांधी 2014 को ध्यान में रखकर 2013 में मजबूत पारी खेलना चाहते हैं। 2014 के फाइनल के लिए सेमीफाइनल में राहुल को बेहतर परफॉर्म करना होगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जीत मिलेगी तो सारा क्रेडिट राहुल गांधी को ही जाएगा। दिल्ली से अनुज शुक्ला और रायपुर से अभिषेक झा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो राहुल यहां पर चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में टिकट बंटवारे को लेकर कर्नाटक फॉर्मूले को अपनाया जाए और इसी को लेकर ये माथापच्ची काफी ज्यादा तेज नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के जो टिकट बंटवारे को लेकर पूरी कवायद जारी है, उसे लेकर दिल्ली में इस वक्त कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है और इस बैठक में नामों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता अनुज शुक्ला फोन लाइन पर मौजूद है। अनुज, सिंहासन 36 की कवायद काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है, क्या माना जाए स्क्रीनिंग कमेटी के बाद कुछ नाम बाहर आ सकते हैं आज? देखिए, में करीब 2 बजे की बैठक शुरू हुई थी, अभी फिलहाल बैठक जारी है। जहां तक नामों की बात है तो आज इस बात की पूरी संभावना है कि आज स्क्रीनिंग कमेटी 90 सीटों पर अपना काम पूरा कर लेगी और जो अगली बैठक सीईसी की जो 11 अक्टूबर को होने वाली है उसमें कम से कम पहली लिस्ट जारी हो सकती है। जहां तक हमारी बात हुई थी बैठक शुरू होने से पहले प्रदेश अध्यक्ष रंगदास महंत से और नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे से, दोनों का साफ यही कहना था कि स्क्रीनिंग कमेटी का काम लगभग पूरा हो चुका है और जो स्क्रीनिंग कमेटी का मुख्य उद्देश्य है वो केवल और केवल एक विनिंग कैंडिडेट है जो प्रत्याशी जीत सकता है। हमने कर्नाटक फॉर्मूले पे भी जब उनसे सवाल पूछा तो उनका कहना साफ था कि बिल्कुल राहुल गांधी ने जो सुझाव दिए थे उसके मुताबिक कर्नाटक में शानदार जीत मिली कांग्रेस को और वही जीत यहाँ पर दोहरानी है। यानी कि विनिंग कैंडिडेट को आगे लाया जाएगा, ये पूरे कवायद इसीलिए हो रही है। लेकिन ये भी तय माना जाए कि कई ऐसी सीट्स हैं जिन पर जो विधायक हैं, सिटिंग एमएलएज हैं, उन पर गाज गिर सकती है, क्योंकि सर्वे तो यही बताते हैं कि कुछ सीटें दिक्कतें पैदा कर सकती हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। बिल्कुल पूर्णिमा, अगर हम पिछले कुछ दिनों से जो लगातार बैठकें जारी हैं, 10-10, 12-12 घंटे लगातार विचार मंथन जारी है, उसमें जो जमीनी स्तर से लेकर कई सर्वे कराए गए हैं। बूथ स्तर पर अलग सर्वे हुआ है, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर यूथ कांग्रेस ने अपना अलग सर्वे कराया है, प्रभारी ने अपना अलग और राहुल गांधी ने अलग। मतलब स्क्रीनिंग कमेटी के सामने 6 सर्वे हैं। 6 सर्वे में जो कॉमन नाम आएगा वही एक जीत की बड़ी वजह बनेगा, उसी को एक फैक्टर माना जा रहा है और तरजीह दावेदार उन्हीं दावेदारों को दी जा रही है जो हर सर्वे में एक कॉमन नेम हो। जहां तक बात है राहुल गांधी के फॉर्मूले की, तो राहुल गांधी ने साफ संदेश दिया है कि बस्तर को खास तौर पे ध्यान में रखना है। अगर हमने बस्तर में जीत हासिल कर ली तो छत्तीसगढ़ में जीत आसान हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस समय बस्तर में केवल 12 में से 1 एमएलए है कवासी लखमा, और कवासी लखमा भी जो कर्नाटक फॉर्मूला है, जो लोकसभा चुनाव में अपने विधानसभा क्षेत्र से 10,000 से कम ये भी देखना होगा कि इन सभी दिक्कतों से कैसे पार पाते हुए जो लिस्ट आती है वो कौन से प्रत्याशियों को होती है और साथ ही उसके बाद की माथापच्ची भी क्या कांग्रेस पार्टी के लिए जारी रहती है। शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे से जी मीडिया संवाददाता अनुज शुक्ला ने खास बातचीत की। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे। चौबे, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा स्क्रीनिंग कमेटी का अभी तक कितना काम पूरा हो गया है? अधिकांश सीटों में सहमति बन चुकी है, कुछ सीटों में कहीं नए कैंडिडेटर की बात है और कुछ सीटों में पैनल लगने वाली बात। हमारी स्क्रीनिंग का काम लगभग पूर्ण हो गया है
अंतिम रूप आज देने के बाद सीईसी को सौंपेंगे और 11 तारीख को संभावित रूप से सीईसी की बैठक होगी। उसमें न केवल प्रथम चरण के सभी चरणों के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा और मैं ऐसा समझता हूं कि नवरात्र के भीतर ही कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाएगी। तो वजह अगर हम मौजूदा विधायकों की बात करें, आप पिछली मीटिंग में मौजूदा विधायकों पर चर्चा हो चुकी है, तो क्या स्क्रीनिंग कमेटी ने कुछ विधायकों को जिनका रिपोर्ट खराब आ रहा है या फिर जो सर्वे पर खड़े नहीं होता है, सर्वे करने पर उनका टिकट काटे जाने की संभावना है? मेरे लगभग सभी और अधिकांश मौजूदा विधायक चुनाव मैदान में होंगे। कुछ सीटों में अगर गतिरोध है किसी कारणों से तो उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और इस बार कांग्रेस की प्राथमिकता न केवल हाईकमांड मेरे विधायकों की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की केवल मैदान में बाजी मार सकने वाले और जीतने वाले प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। तो हो सकता है कि एक दो नाम पे अभी पुनर्विचार हो, किंतु जहां तक मेरा सोचना है कि अधिकांश विधायक आपको मैदान में दिखेंगे। कांग्रेस का एक मात्र क्राइटेरिया विनिंग कैंडिडेट है, एक मात्र, और सरकार हमें बनाना है, इसलिए केवल चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी मैदान में होंगे। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे जी, जिनका साफ कहना था कि स्क्रीनिंग कमेटी लगभग अपना काम पूरा कर चुकी है और बहुत जल्दी सारी 90 सीटों पर टिकट का ऐलान हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में सियासी बिसात बिछ चुकी है। सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के मोहरे दंगल में उतरने वाले हैं। नामों का ऐलान भी बहुत जल्द हो जाएगा और बीजेपी को लगता है कि उनके मुद्दे जनता को लुभाएंगे, तो वहीं कांग्रेस रमन सरकार की पोल पट्टी खोलने पर आमादा नजर आती है। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 साल से बीजेपी सत्ता पर काबिज है। रमन सिंह इस बार हैट्रिक लगाने का सपना संजोए हुए हैं। वहीं कांग्रेस 10 साल के सूखे को खत्म करने की जुगत लगा रही है। इसके लिए दोनों बड़ी पार्टियां एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। रमन सिंह को लगता है कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में विकास के लिए बेहतर काम कर चुकी है, जबकि कांग्रेस को रमन सिंह के विकास में कई तरह के खोट नजर आते हैं। ये सब प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है और समझ रही है कि इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कितने फल फूल गए हैं, कितना पैसा वो लोगों ने कमा लिया है और ये पूरा पैसा, पूरी धनराशि गरीब जनता की है। उन्होंने लूट लिया है। इंदिरा बैंक घोटाले में मुख्यमंत्री और 4 मंत्रियों के नाम सामने आ गए। इस तरीके से ये सब विषय लेकर कांग्रेस जो है इस चुनाव में सामना करेगी और मिशन 2013 निश्चित रूप से कामयाब होगा। इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी जिन मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं, उनमें रमन सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। इसके अलावा कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बेलगाम अफसरशाही का भी इल्जाम मढ़ती है। साथ ही रमन सरकार पर नक्सली सांठगांठ का आरोप, कानून व्यवस्था पर घेरने की कोशिश, किसानों के प्रति लापरवाह रवैया अपनाने, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया नहीं कराने का आरोप भी लगाया जाता है। आदिवासी इलाकों में विकास नहीं पहुंचना, राशन कार्ड वितरण में गड़बड़ी, बिजली का बढ़ा हुआ बिल आना और आदिवासियों को गाय बैल देने की योजना का फेल होना भी इनमें शुमार है। मगर बीजेपी की नजर से देखिए तो कांग्रेस के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक ठाक है। रमन सिंह को उम्मीद है कि जनता एक बार फिर उन पर भरोसा करेगी। रमन सिंह ने पहले ही साफ कर दिया कि इस बार की चुनावी जंग विकास के मुद्दे पर लड़ी जाएगी। रमन सिंह अपनी जनसभाओं में अक्सर राज्य सरकार की विकास योजनाएं गिनाते हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। घोषणा पत्र की बात कही थी, उस घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के साथ साथ और उससे ज्यादा दुगने काम छत्तीसगढ़ में हमने किया। तो घोषणा पत्र के एक एक बिंदु को लेकर जनता के दरबार में जाएंगे। कुल मिलाकर जनता ने जो भरोसा किया था, उस भरोसा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में बेहतर काम हुए हैं। सड़कें देने की बात हो, चाहे गरीब बच्चियों को शादी देने की बात हो, चाहे गरीबों को 1 और 2 रुपए किलो में चावल और 5 रुपए किलो में चना और 10 रुपए किलो में दाल और मुफ्त में नमक देने की बात हो, चाहे किसानों को बिजली के पंप के कनेक्शन देने की बात हो, 1% ब्याज पर उनको ऋण देने की बात हो, चाहे महिला स्व सहायता समूहों को 3% लोन देने की बात हो, चाहे स्कूल के बच्चों को 10वीं तक के बच्चों को मुफ्त में किताब, 9वीं की बच्चियों को मुफ्त में साइकिल, ये सब जो योजनाएं हैं, जो लोगों को छूने वाली योजना है, चाहे तीर्थ यात्रा योजना हो या युवा दर्शन योजना हो, इन सब योजनाओं का फायदा निश्चित रूप से हमको चुनाव में मिलेगा। रमन सिंह अपनी सभाओं में जिन बातों की चर्चा करते हैं, उनमें छत्तीसगढ़ को बीमारू से विकासशील प्रदेश बनाना, पीडीएस स्कीम की कामयाबी, आदिवासियों के हित में काम करना,
प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाना, बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं, प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने का दावा, लैपटॉप और टैबलेट बांटने की योजना, तेंदुपत्ता मजदूरों को बोनस देने की योजना, स्कूली छात्राओं को साइकिल देने की योजना और आदिवासियों को वनाधिकार पत्र बांटने की योजना इसमें शामिल है। अक्सर रमन सिंह अपनी सभाओं में इन योजनाओं की चर्चा करते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की राहें इतनी आसान नहीं हैं। बीजेपी के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम किया तो रमन सिंह की राहें आसान नहीं रहेंगी। कांग्रेस के लिए परेशानी यह है कि उसके बड़े नेताओं में आपसी तालमेल की कमी है। झीरम घाटी हमले में अपने बड़े नेताओं को खो चुकी कांग्रेस में नेतृत्व सबसे बड़ा रोड़ा है। अभिषेक झा, जी मीडिया, रायपुर। सिंहासन 36 में वक्त है छोटे से ब्रेक का। मम्मी, मैं तो टॉस करें। हेड्स हो या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। क्या आप 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं? क्या आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है? तो आज ही अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जुड़वाएं। प्रदेश के सभी मतदाता गणों से मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु आप सभी आगे आए और राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान अपने बहुमूल्य मत का उपयोग अवश्य करें। याद रखें, मतदान आपका अधिकार ही नहीं कर्तव्य है, अतः अपना मतदान अधिकार का उपयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मतदाता सूची में ऑनलाइन नाम दर्ज कराए जाने, नाम काटने या किसी प्रकार की शिकायत के लिए हमारे कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु ceo.chhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। एक आम लड़की क्या चलाएगी देश की सरकार? वैसलीन प्रेजेंट्स देश की बेटी नंदिनी, सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी पर। आज के हजारों शेयर्स में क्या है आपके लिए बेस्ट? गोल्ड खरीदें या सिल्वर बेचें, मार्केट बुलिश या बेरिश, करें अपने पैसों को मल्टीप्लाई। SMS करें एपिक 56363 पर या लॉग ऑन करें epicresearch.co पर। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस। डव लौटाना मतलब हेयर फॉल का लौटाना। हेयर फॉल मतलब हेयर डैमेज। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। डैमेज बालों को रिपेयर करे। अपना डव लौटाऊं? कभी नहीं। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए रामदेव पर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने का आरोप लगा है। कांग्रेस और छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। पेश है रिपोर्ट। स्वामी रामदेव छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। अपनी सभाओं में वे लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलकर वोट देने की नसीहत भी दे रहे हैं, लेकिन अब उनकी सभाओं पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर रहेगी।
दरअसल कांग्रेस और छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने रामदेव पर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग से शिकायत की है। बाबा रामदेव छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके सभाओं में सभी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। इसलिए हमने कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और रामदेव बाबा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है और कहा है कि जो भी खर्च उस सभा में हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाना चाहिए। सुविधा भोगते हुए अपन मंच में भाजपा के डॉक्टर रमन सिंह के और नरेंद्र मोदी के प्रचार करते थे, जेना घोर आपत्तिजनक है और छत्तीसगढ़ में आचार संहिता के घोर उल्लंघन करत। शिकायत मिलने के बाद अब चुनाव आयोग के अधिकारी जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कह रहे हैं। वायलेशन है या किसी पार्टी विशेष के खाते में वो खर्च जाएगा, वो हम उसको वीडियो ये करके जल्द परीक्षण करके उसी अनुसार आयोग को भी हम बताएंगे। मुख्यतः दो ही चीज होगा, अगर वायलेशन है किसी का तो जो जिसका वायलेशन है उसके तहत कार्रवाई होगी, अन्यथा अगर ये प्रचार है तो वो खर्चे में जाएगा और पार्टी के खर्चा में जाएगा, क्योंकि आज के तारीख में कैंडिडेट तो कोई है नहीं। चुनाव आयोग से रामदेव की शिकायत को बीजेपी कांग्रेस की बौखलाहट करार दे रही है। हालांकि बीजेपी के पक्ष में रामदेव के बयान देने पर पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र में सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना ये कांग्रेस की हमेशा परंपरा रही है। तो किसी को आप पर छत्तीसगढ़ में तो हम इस बात को रोक नहीं सकते कि कोई आकर हमारी तारीफ करता है, कोई आकर हमारे विकास की तारीफ करता है, तो उसको प्रतिबंधित करना हमारी सरकार का काम नहीं, जैसे इंदिरा जी की सरकार का हुआ करता था। ये तो हुए राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप। अब आइए आपको सुनाते हैं रामदेव के बीजेपी और कांग्रेस पर दिए कुछ बयान। हमारे लिए मुद्दा देश, हमारे लिए मुद्दा कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था पर, और क्योंकि मोदी जी ने इन सभी मुद्दों के ऊपर सहमति जताई और हमको लगता है कि उस व्यक्ति को एक बार मौका देकर देखना चाहिए। महात्मा गांधी का सपना था कि कांग्रेस खत्म होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर सात्विकता नहीं रह गई है, और जिस तरह से इस समय कांग्रेस का आचरण है वो पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी, जन विरोधी आचरण है। रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह, और 2014 में भी 300 से ज्यादा सीटें मोदी जी और उनके समर्थकों को मिलेंगी। हालांकि छत्तीसगढ़ दौरे पर रामदेव ने लोगों को सही प्रत्याशी को वोट देने की नसीहत भी दी। 9 महीने तक पतंजलि योगपीठ नहीं जाऊंगा, जन जन तक जाऊंगा, सबको जगाऊंगा और इन बेईमानों का राज खत्म करने के लिए और हिंदुस्तान में सत्य धर्म न्याय की प्रतिष्ठा करने के लिए काम करेंगे। देश के लिए प्रचार कर रहे हैं, काला धन आए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, भारत में परम वैभवशाली बने, ये काम हम करने में लगे। इसको जो पार्टी करे उसका अभिनंदन। फिलहाल शिकायत चुनाव आयोग के पास है और अधिकारी कार्यक्रमों की वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर उचित कार्रवाई की बात कह रहे हैं। उम्मीद है कि आयोग इस मामले में जल्द से जल्द और उचित कार्रवाई करेगा। रायपुर से देवेश तिवारी और अर्पित गुप्ता के साथ जगजीत सिंह, जी मीडिया, कोरिया। छत्तीसगढ़ राज परिवारों की वजह से जाना जाता है और इसलिए प्रदेश की राजनीति में राजघराने का खासा दबदबा भी रहता है। छत्तीसगढ़ के कुछ राजघराने बीजेपी के साथ हैं तो वहीं कुछ कांग्रेस के साथ। छत्तीसगढ़ में राजघरानों का किस तरह से दबदबा रहता है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। छत्तीसगढ़ में राजघरानों का दबदबा, वोटरों के बीच राज परिवारों की पैठ। बीजेपी कांग्रेस दोनों को लुभाते हैं राजघराने। छत्तीसगढ़ में वोटरों का एक बड़ा तबका आज भी राजघरानों के प्रति निष्ठावान है, इसलिए चुनावी मैदान में राजघरानों की अहमियत बढ़ जाती है। बस्तर में दबदबा बनाए रखने के लिए रमन सिंह को राज परिवार का सहारा है। कमलचंद भंजदेव के बीजेपी में शामिल होते ही रमन की उम्मीदें बढ़ गई हैं। बस्तर की 12 सीटों में से 11 बीजेपी के पास हैं। रमन सिंह इस बढ़त को खोना नहीं चाहते। कह सकते हैं कि पूरे देश में मैं एक दौरे में था, सबसे मिला और माननीय रमन सिंह जी से जब मुलाकात हुई और सह संगठन मंत्री
सौदान सिंह जी जब मुलाकात हुई तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि उनकी बहुत अच्छी सोच है बस्तर के लिए और वो चाहते हैं कि आप रहें, आपकी सोच आए और हम लोग बस्तर को और आगे बढ़ाएं, हम सब मिल के, और बस्तर को बहुत अच्छा एक नेतृत्व भी मिल सकता है आपके आने से, और ये सोच के हमने फिर भाजपा को चूज़ किया। और भारतीय जनता पार्टी में उनके शामिल होने के बाद वहाँ पे अंदरूनी कलह और बढ़ गई। जो भाजपा के बस्तर के स्थापित नेता थे उनके अंदर में कहीं न कहीं भंजदेव को महत्व देने से उनके अंदर में एक कॉम्प्लेक्स पैदा हुआ और उसका जो उनके अंदर में जो आपसी विद्वेष है उसके कारण उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में नहीं मिलने वाला है। कहा जाता है कि 2003 में बीजेपी को जशपुर राजघराने की वजह से ही जीत मिली थी। जुदेव सिंह के निधन के बाद सारी जिम्मेदारी बेटे युद्धवीर सिंह पर आ गई है। और आज भी जशपुर जिला के जो 3-4 सीटें हैं वो उस राज परिवार के प्रभाव क्षेत्र में आज तक वो जीतते रहे हैं, जिताते रहे हैं। उसी तरीके से बस्तर के बारे में, बस्तर महाराजा जो बंदेव परिवार है वो केवल एक राज परिवार होने के नाते लोगों के श्रद्धा के केंद्र नहीं है, बल्कि वो माई दंतेश्वरी के प्रमुख पुजारी के रूप में उनकी मान्यता है। खैरागढ़ राजघराना कांग्रेस के पाले में है। वोटरों के बीच कांग्रेस के पूर्व सांसद देवराज सिंह का खासा प्रभाव है। देवराज सिंह खैरागढ़ से दावेदारी ठोक रहे हैं। मैं रायपुर लोकसभा का प्रभारी भी हूं और रायपुर लोकसभा के 8 विधानसभा, राजनांदगांव की 8 विधानसभा में जा रहा हूं। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की स्थिति है, लोगों ने सरकार को नकार दिया है, सरकार बनेगी। कांग्रेस की पार्टी मुझे खैरागढ़ से टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा जो भी लड़ेगा वो जीतेगा चुनाव यहां से। बसना राज परिवार भी कांग्रेस के साथ ही है। वीरेंद्र बहादुर सिंह सरायपाली सीट से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। बेटे देवेंद्र बहादुर सिंह भी कांग्रेस के विधायक हैं। राजनीति में अंबिकापुर राजघराने की पकड़ भी गहरी है। टीएस सिंहदेव कांग्रेस के विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। कवर्धा राजमहल के योगेश्वर सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। लेकिन इस बार भी टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। अभिषेक झा, जी मीडिया, रायपुर। आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस। डव लौटाना मतलब हेयर फॉल का लौटाना। हेयर फॉल मतलब हेयर डैमेज। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। डैमेज बालों को रिपेयर करे। अपना डव लौटाऊं? कभी नहीं। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। मम्मी, मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। बोन मैरो की रजिस्ट्री जब बन के तैयार होगी, लोग अपना डोनेशन करने के लिए सामने आएंगे, तो बहुत से लोगों की जानें बचाई जा सकेंगी, बहुत से बीमारों की बीमारी दूर हो सकेंगी, जो कि एक स्वस्थ भारत की दिशा में एक बड़ा अच्छा कदम होगा। खबरों की भीड़ में वो खबरें जो रही सबसे खास, जिसमें है आपके मुद्दे, आपके सवाल, आपकी बात। देखिए
मुद्दे की बात रोज शाम 6 बजे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं वितोभा आयुर्वेदिक दंत मंजन। इसके गुण सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम